अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। SIFC एपेक्स कमेटी इजलास में मुल्क की मौशी तरक्की के लिए अहम अहदाफ तय कर लिए गए। इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चारों वज़राए आला ने भी शिरकत की। साबिक निगरान हुकूमत ने एपेक्स कमेटी को तफसीली ब्रीफिंग भी दी। एपेक्स कमेटी को IMF प्रोग्राम पर भी ब्रीफिंग दी गई है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं फ़ाद चौधरी से। फ़ाद, अपडेट कीजिएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। वफाकी वज़रा और चारों वज़राए आला इस इजलास में शरीक हुए। इस इजलास में सबसे पहले तो जो निगरान साबिक निगरान हुकूमत थी, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ थे, उन्होंने शिरकत की और ब्रीफ किया SIFC एपेक्स कमेटी को जो उनके दौर में इकदामात उठाए गए। उसके अलावा इस इजलास में SIFC के आइंदा के मुस्तकबिल के अहदाफ भी तय किए गए और कमेटी को IMF प्रोग्राम पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई वफाकी हुकूमत की जानिब से। और इस अहम इजलास के मौके पर चारों सूबाई वज़राए आला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की और मिलकर इकट्ठे चलने पर जो है वो रजामंदी जाहिर की। और ये यकीन दहानी करवाई गई वफाक की जानिब से भी कि मुआशी मामलात हों या दीगर मामलात हों, वफाक जो है वो चारों सूबों के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार है। जी, बहुत शुक्रिया फ़ाद चौधरी अपडेट करने के लिए। वज़ीर ख़ारजा की न्यू क्लियरेंस एनर्जी समिट में शिरकत। ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू। इसहाक़ डार कहते हैं न्यूक्लियर से हासिल तवानाई माहौल दोस्त है, माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए पायदार इक़दामात नागुज़ीर हैं। ऑनलाइन और सोशल मीडिया के जरिए परचून फरोशी पर टैक्स लगाया जाए। IMF ने मुतालबा कर दिया। कहा ऑनलाइन कारोबार की टैक्स रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी जाए। ई-कॉमर्स, फेसबुक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर माल की खरीदो फरोख्त का बिजनेस दस्तावेजी बनाया जाए। IMF का बड़ा मुतालबा, ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर परचून फरोशी को टैक्स के दायरे में लाया जाए। ज़राए के मुताबिक हालिया मुज़ाकरात में IMF का कहना था ऑनलाइन परचून फरोशी के लिए टैक्स रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी जाए। रजिस्ट्रेशन करके वैल्यू एडिड टैक्स की वसूली यकीनी बनाई जाए। ई-कॉमर्स, फेसबुक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर माल की फरोख्त का बिजनेस दस्तावेजी बनाया जाए। ई बिजनेस एक्टिविटी की रिकॉर्ड कीपिंग को यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया गया। अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी क़वानीन के हवाले से मुतादिद गलत फहमियाँ दिखाई दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर फैसला हुकूमत पाकिस्तान का अपना फैसला होगा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पाकिस्तान अपने इलाके में तामीर कर रहा है। इस वक्त पहला नुक्ता गैस पाइपलाइन की तामीर है। हम इस तामीर के लिए पुरअज़्म हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने अफ़गान शहरी आबादी को निशाना बनाने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस की कमेटी में पेशी से मुताल्लिक बयान। कहा, साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी PTI का इल्ज़ाम झूठा है। पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद तस्दीक कर चुके। बानी PTI का इल्ज़ाम झूठ है। रुकन ऐवान नुमाइंदगान ने कहा कि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल के बायस तशवीश है। अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान मौशी बहरान से निकले। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस में पेशी से मुताल्लिक़ बयान जारी। डोनाल्ड लू की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन मुहिम के दौरान तशद्दुद और मीडिया वर्कर्स पर हमलों की मज़म्मत करते हैं। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दों ने सियासी रहनुमाओं और इज्तिमात को निशाना बनाया। साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी PTI का इल्ज़ाम झूठ है। पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद तस्दीक कर चुके हैं। बानी PTI का इल्ज़ाम झूठ है। रुकन ऐवान नुमाइंदगान में डैन फिलिप्स ने कहा कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बायस तशवीश है। अमरीका चाहता है पाकिस्तान माशी बहरान से निकले। पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल माशी इस्लाहात करनी होंगी। अमरीकी इनखला के बाद पाकिस्तान को लाहक अंदरूनी TTP खतरे में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में चैलेंजेस से निपटने के लिए मजबूत मैंडेट की हामिल हुकूमत कलीदी है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में हमलावर लापता अफराद निकले। मुल्क को बदनाम करने की साजिश बेनकाब हो गई। फोर्सेस के हाथों मारे जाने वाले करीम जान वल्द, फसल बलोच, इम्तियाज अहमद और अब्दुल वदूद बलोचिस्तान के लापता अफराद थे जो हालिया हमले में दहशतगर्द के रूप में सामने आए। एक और लापता फर्द की हकीकत आश्कार। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश बेनकाम। PLA दहशतगर्दों के गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में हमले में मुलव्विस होने की तस्दीक तो हो ही गई, लेकिन साथ में इनके लापता अफराद भी दहशतगर्दों की सूरत में बेनकाब हो गए।
ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि लापता अफराद का मुल्क में प्रोपेगेंडा किया जाता है। इसमें बड़ा क्लियर आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से फोर्सेस के खिलाफ एक बहुत ही मजमून तरीके से मुहिम चलाई जा रही है बदनाम करने की। अब ये साबित हो गया, इसके बाद और क्लियर हो गया कि ये तमाम जितने लोग मिसिंग हैं ये इंटेंशनली खुद जाके BLF के अंदर शामिल हुए हैं। दहशतगर्द करीम जान वल्द फजल बलोच तुर्बत का रिहायशी था। BSO आज़ाद के मुताबिक दहशतगर्द करीम जान वल्द फजल बलोच तुर्बत का रिहायशी था जो 25 मई 2022 को लापता हो गया था। वही दहशतगर्द करीम जान कल गवादर हमले में दहशतगर्दी करते हुए मारा गया। इससे कबल लापता इम्तियाज अहमद भी दहशतगर्द बनकर मुकाबले में मारा गया। अब्दुल वदूद भी लापता था लेकिन दहशतगर्द के तौर पर मारा गया। मुल्क में कुछ अनासिर बैरूनी कुव्वतों की ईमा पर मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैला रहे हैं। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी हमले में जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली की नमाज जनाजा गवादर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज, पाक बहरिया, बलूचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। शोधा की फौजी एजाज़ के साथ उनके आबाई इलाकों में तदफीन की जाएगी। कौम का एक और बेटा वतन पर कुर्बान। गवादर में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही इमरान अली सुमरो को फौजी एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लवाहिकीन को इमरान अली की शहादत पर फख्र है। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलामुल्लाह सियाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।